है एवरीवन, कैसे आप सब। आशा करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे दोस्तों। और तैयारी एकदम पूरा नेक्स्ट लेवल का चल ही रहा होगा। देखो, आज हो गया 23, ठीक है ना। और 30 तारीख को आपका BPS PO मेंस है, ठीक है। तो अब इन दिनों जैसे जैसे एग्ज़ाम का टाइम पास में आता है दोस्तों ना, मतलब पेशेंस आदमी खोने लगता है। कैसे तैयारी करे नहीं करे एकदम। देखो, अब ये सोचोगे कि हाँ, पहले से अगर हमने कुछ नहीं किया और इस 5 दिन में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ हद तक सब कुछ ठीक किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए मैं सब कुछ बोलता हूँ कि पहले से ही जो है ना, प्री के साथ साथ ही मेंस का तैयारी करो, खास करके। और जिन लोगों का, देखो, और मतलब जिन लोगों का ये फिक्स था ना कि यार मतलब मेरा तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, नो डाउट एकदम, मतलब अंदर से जो कॉन्फिडेंस था ना दोस्तों, वो लोग तो तैयारी में एकदम लग गए थे। लेकिन जो लोग ना मतलब 50-50 पे थे, यार मेरा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो लोग रिजल्ट का वेट करते 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 और रिजल्ट आया भी तो एकदम मेंस एग्जाम के एकदम पूरा पास में। तो दिक्कत सिर्फ उन लोगों को है। लेकिन अब ये होता है, मेंस में डर सबको लगता है, खास करके अगर बात आपका IBPS PO मेंस का रहे तो। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा गला में ये हो रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों, आपको अब करना क्या चाहिए। अभी जो आपका 5-6 दिन आपके पास बचा हुआ है ना, इन दिनों में कम से कम आप कुछ कुछ मैं काम आपको दे रहा हूँ, ये काम आप करना जरूर जरूर एकदम। बहुत लोग ना मेंस के मॉक से भागते हैं, ठीक है ना। मेंस के मॉक से भागो मत। आप कम से कम जो है ना दोस्तों, हर एक अल्टरनेट डे पे जो है ना मेंस का एक मॉक लगाओ, ठीक है ना। इससे आपको फायदा ही होगा ना कि वो जो 3 घंटा जो सिटिंग कैपेसिटी होता है ना, वो आपका थोड़ा सा ये मतलब एक आदत हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो अचानक उस दिन मेंस के दिन जो 3-3.5 घंटा टोटल 4 घंटा के आसपास में लग जाता है एक ही जगह पे बैठना एकदम। और क्वेश्चन कहेगा नहीं नहीं हम बनेंगे नहीं, ठीक है। और उसमें भी एकदम अपना मतलब जिदेपन दिखाना कि नहीं नहीं हम तो बना के रहेंगे एकदम। और हर एक डुएबल क्वेश्चन को सर्च करना पूरा प्रेशर के साथ मेंस का जो होता है ना, वो एग्जाम होता है। क्योंकि आप डायरेक्ट चाहोगे कोई क्वेश्चन यूं ही बन जाए, तो ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। अब ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट अगर आपको रियलिटी पता रहेगा ना, तो फिर आपको एग्जाम में दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हर एक अल्टरनेट डे पे आप क्या करो कि मेंस का मॉक लगाओ और अगले दिन उसका सॉल्यूशन कर लो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको टाइम बचता है तो तब आप सेक्शनल वगैरह लगा लिया करो। मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, इंग्लिश का हो गया, ठीक है ना। सेक्शनल लगाओ। बात आता है करंट अफेयर्स का। देखो, करंट अफेयर्स जो है ना, ऐसे माना जाता है कम से कम 6 मंथ का आपका कंप्लीट होना ही चाहिए, नो डाउट एकदम, ठीक है। और पहले से आपका क्या कैसे है, पढ़ा तो होगा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर क्या ही बोले भाई। फिर आप टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू कर दो एकदम, ठीक है ना। जैसे क्योंकि 1 मंथ का लेके बैठोगे ना, तो पता चला कि एक दिन में ढंग से अगर नहीं पढ़ा रहता है तो 1 महीना पूरा करने में ना 6-7-8-8 घंटा लग जाता है, और वो भी ढंग से नहीं होता है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि करंट अफेयर्स जो है आपको रेगुलर बेसिस पे आपको एकदम पढ़ाई करना ही चाहिए। बट आपका पढ़ा है, सब कुछ है, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लो, एक बार पूरा रिवाइज करके क्विजेज लगाना शुरू कर दो। क्योंकि क्विज लगाओगे ना, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो पता चलता है आता हुआ चीज़ भी गड़बड़ कर दोगे। क्योंकि कोई भी चीज़ जानना और उसको क्वेश्चन के फॉर्म में सॉल्व करना, दोनों में आकाश पाताल का अंतर है, ठीक है। इसलिए आपको क्विज भी जो है दोस्तों आपको लगाना ही लगाना। खास करके करंट अफेयर्स वाला जो है ना, वीकली वाला आता है, डेली वाला तो अब उतना टाइम नहीं है, बट लगा सकते हो एकदम, है ना। कम से कम इधर का जो जैसे नवंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, सितंबर हो गया, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कम से कम 3 महीना का जो है ना, आप डेली वाला क्विजेस लगा लो, वीकली वाला लगा लो और मंथली वाला, ठीक है ना। 3-4 सोर्स का कम से कम क्विज जो है लगा लोगे ना, उससे भी आपका काम बनेगा, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद जो है ना, बात आता है डिस्क्रिप्टिव का दोस्तों। तो डिस्क्रिप्टिव जो है ना, कम से कम आप लेटर का फॉर्मेट वगैरह देख लेना, ठीक है ना। फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों टाइप का देख लेना, क्योंकि कब आपके लिए कौन सा टॉपिक आसान हो जाएगा एग्जाम में, ये किसी को नहीं पता रहता है ना। और लेकिन फॉर्मेट जरूर जरूर देखना ही देखना। और पहले आप तैयार करना फॉर्मल लेटर का, कि ठीक है ना। और जो आपका ऐसे भी होता है उसका भी मतलब फॉर्मेट क्या कैसे होता है, ये सब आप पहले कंप्लीट कर लेना। उसके बाद जो है ना, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं मेंशन भी कर दूंगा, ठीक है। और आप ना मतलब उसको देख लेना एकदम, ठीक है।
मैं थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेना, समझ लेना, ताकि एक आइडिया लग जाए। इसलिए मैं डेली टारगेट जो दोस्तों प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें आपको टॉपिक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। और क्या कैसे अभी इन दिनों आपको तैयारी करना चाहिए वो तो पहले से ही मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जो लोग कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, और जो लोग नहीं कर रहे एक बार जाकर जो जो चेक करना कि डेली टारगेट जो है ना बीपीएस पीओ मेंस को के लिए देखने को आपको मिल रहा है कि आपको डेली बेसिस पे कम से कम क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर आपको डर लग रहा है किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, तो आप कमेंट कर लेना, और ताकि मैं अच्छे से उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाऊँ। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करना, चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखना सब।